बेटा, माँ बाप को छोड़ दिया बड़ा बड़ा सेठा। निकम्मा बेटा, निकम्मा बेटा, दुनिया बोले वाह वाह, पर घर हुआ उजड़ा। बहू बेटे ने घर से निकाला, माँ बाप रोते रह गए। अपने ही खून के रिश्तों में जिंदा जिंदा मरते रह गए। चलो जग्गू भाई, कितने की चाल लगा रहे हो? माँ की ममता, बाप की मेहनत, सब कुछ भूल गया शोहरत में। बीवी बोली ये बोझ है, तू भी बिक गया दौलत में। जिस घर में तेरा राज था, उसी घर में मातम है। नाम तेरा ऊंचा आसमां में, नीचे माँ बाप की आंख है। 11 बच्चे क्लब में पर घर में सन्नाटा है। तू बोले मैं कामयाब, पर भगवान भी शर्माता है। दिखाओ। शिट। निकम्मा बेटा, निकम्मा आज साला लकी खराब है जग्गू भाई। क्या थोड़ा और उधार मिल सकता है मेरे को? अरे काय की चिंता करता है यार। एक चाल मेरी। लगाओ। शो जग्गू भाई, दिखाओ। इक्का बादशाह मेरे पास। जग्गू भाई ये बताया यार, ये बेमानी मत करो, मैं दिखा देता हूँ। शिट, तो गीत पंछी। आज साला लकी खराब है। जग्गू भाई इस बार भी आ ही जीते। तुम हमसे जीत ही नहीं सकते। को छोड़ दिया बड़ा बड़ा सेठा। निकम्मा बेटा, निकम्मा बेटा। माँ, आप कब तक यहाँ बैठी हुई भाभी और भैया के आने का इंतजार करती रहोगी? रात बहुत हो गई है, जाकर अपने कमरे में आराम करो। मेरी किस्मत में कहाँ आराम है बेटी। पहले तो रोहित लेट घर आता था, अब वो भी लेट आने लगी। जमाना बड़ा खराब है। देखो बेटा, दरवाजे पे कौन आया है। अरे बहू, तुमसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया करो। 6 बजे छुट्टी होती है, इतना लेट कहाँ रह जाते हो तुम? गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो अपने किसी यार के साथ, यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, मैं सब समझती हूँ तुम्हारे कहने का मतलब। तुम दोनों को बस मेरी बुराई करने के अलावा कुछ और काम तो है नहीं। मुफ्त की रोटी है ना, हजम नहीं हो रही तुम दोनों से। भाभी, ये आप किस तरह बात कर रही हो माँ से? तू तो इसे मुंह को बंद ही रख। जब से अपने घर से आई है ना, जाने का नाम नहीं लिया और इस घर में लड़ाई करवा रखी है। कभी चैन से रहने देगी या नहीं रहने देगी? ठीक है भाभी, अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं कभी अपने घर चली जाती हूँ। तो फिर चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है? अपनी जवान पर लगाम दबाओ। ये इस घर की बेटी है। जितना हक तुम्हारा है इस घर में, उतना ही इसका भी है। ये यही रहेगी हमारे साथ इसी घर में। अगर आपको ये इतनी अच्छी लगती है ना, तो इसे लेके कहीं और रहिए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। चिल्लाओ मत। अगर आपको इस घर में रह रहे हैं ना, तो अपनी आँख, कान और मुंह बंद करके रहना पड़ेगा। नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये आप नहीं जानते।
अरे रुको रुको, सुनो सुनो, हम तेरे साथ हैं ना, मत रो, बिल्कुल मत रो। बेटा ये घर हमारा है, तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। आने दो आज इस निकम्मे को, आज फैसला हो ही जाएगा। नहीं बापूजी, आप कुछ मत बोलना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जब किस्मत में ये दुख लिखे हो तो भला कौन कैसे बदल सकता है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरी वजह से आपको सुननी पड़े, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा तू हमारी टेंशन मत ले, हम बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो अपने कमरे में जाकर आराम कर। बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं घबराना, ये घर तेरा भी है, यही रहेगी तू। जा बेटा तू आराम कर। जा, लेट आराम से। घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है क्या? अरे बात क्या है, कुछ बताओगी भी? बताने के लिए है क्या, पानी ना अब सर से ऊपर हो गया। आखिरकार बात क्या है, कुछ बताओगी भी? बात क्या है यही जानना है ना। आज मैं जब ऑफिस से आई, तुम्हारी माँ और बहन आते ही मुझसे सवाल करने लगी। उन्हें लगता है कि मैं अपने यारों के साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रही हूँ। अब सोच क्या रहे हो, या तो इस घर में वो रहेंगे या इस घर में मैं रहूंगी। सोच लो तुम्हें किसे रखना है। कंचन मेरी बात सुनो, जब तक पिताजी के चिट फंड का पैसा मुझे नहीं मिल जाता, मैं उनको कहीं भी नहीं ले जा सकता, तुम समझो। पिताजी ने जितना भी उनका पैसा था ना, सब अपनी बेटी की शादी में लगा दिया और बाकी लेने देने में। पिताजी के पास नहीं है फूटी कौड़ी भी। ठीक क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे मत बोलो कंचन, वरना जग्गू दादा तो मुझे जान से ही मार देगा। ऐसा है, जग्गू दादा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पैसे तो चाहिए ना, मैं अपने पीएम से लाके दे दूंगी, लेकिन मुझे ये इस घर में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तुम चिंता मत करो कंचन, मैं कल ही इनका इंतजाम करता हूँ। इंतजाम क्या करना है, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, किसी भी वृद्धाश्रम को देखकर उसमें यहाँ भेज दो इन्हें। तुम चिंता मत करो, देखता हूँ। जग्गू की नजर से बचकर भागना इतना आसान नहीं है बेटे। जग्गू का कर्जा दिए बिना तो कोई इस दुनिया से छुड़ी नहीं जा सकता। जग्गू भैया, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा जग्गू भाई। पाई 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 का मतलब जानता है? पूरे 5 लाख, वो भी ब्याज सहित। और एक बात और सुन, 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता है तेरे पास, और तेरे घर के सामान के साथ साथ तेरी बीवी को उठा कर ले जाऊंगा, समझे? जग्गू भाई, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दो जग्गू भाई, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा जग्गू भाई। मैं आपकी पूरी रकम दे दूंगा जग्गू भाई, बस 1 हफ्ता। हाँ, ठीक है जा। चल रिसा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो हलाल होगी। चल। अरे सुनो 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 बेटी, बेटी मत जावे, नहीं रुक जा। जहाँ एक पल भी इज्जत ना हो उस घर में रुकना मेरे लिए मौत के समान है। ये घर तेरा भी तो है बेटी, अपने बुढ़े माँ बाप को छोड़कर जाएगी?
इसी क्रम में तो मैं आज तक जी रही थी बापू जी। मैं भूल गई थी, शादी होने के बाद हर बेटी का मायका उसका घर नहीं होता है, ससुराल होती है। मैं जा रही हूँ। बेटा सुन, अगर आज हमारा बेटा निकम्मा नहीं होता तो हमें ये दिन नहीं देखने को पड़ती। सही कह रहे हो जी आप। रोहित, अरे बेटा देख क्या रहा है? रोक रोक अपनी बहन को। अरे मर जाएगी वहां पर बेचारी। रोक, अरे रोक लो उसको, अब भी वक्त है। रोक रोहित। मरना तो एक दिन सबको है पिताजी। बेटी की डोली मैके से और अर्थी ससुराल से उठे तो ही है। आजकल तुम दोनों की जबान बहुत कड़वी हो गई है। पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मैं परेशान हो चुका हूँ। आपको पता है 5 लाख रुपए का कर्जा है मेरे पास। कहां से दूंगा, कैसे करूंगा? मेरे पास तो देने के लिए एक छोटी कौड़ी तक नहीं है। पर सब कुछ तो दे चुके हम तुझे। तेरे नाम रुपया पैसा ये मकान सब कुछ तो कर दिया है। तब हमारे पास तेरे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कर्ज को उतारने के लिए हमें इस घर का ताला लगाकर बाहर जाना होगा। फिर हमारा क्या होगा? अरे इस बात की चिंता मत करो तुम, तुम्हारा इंतजाम हमने कर दिया है। हमारी देखभाल कौन करेगा? वृद्धाश्रम में आप लोगों की देखभाल करने के लिए बहुत लोग हैं। अपने कपड़े ले लो, हम आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। इस औलाद के मोह में पागल हो रहे थे हम। जिस औलाद को हम अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे, अपने बुढ़ापे का सहारा समझ रहे थे, उस औलाद ने आखिर समय में हाथ खड़े कर दिए। सही कह रहे हो जी आप। कम से कम हमें ये दिन तो न देखने पड़ते। ऐसी निकम्मी औलाद से तो ये औलाद ही होना अच्छा था। मत रो तो, चुप हो जाओ। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो बहुत बड़ा है। चुप हो जाओ। चलो अंदर चलो। अब कपड़े ही पैक करने के लिए हमारे पास बचे हैं और कुछ नहीं बचा। चलो। आज के बाद आपका यही घर है, आपको नहीं रहना। ये कहाँ ले आया बेटा तुमने? देर तक मुझे आने पड़ा। बाबूजी ये वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम? बेटा अभी भी तेरे पास समय है। हम कोई गैर नहीं है तेरे लिए। अरे तेरे माँ बाप हैं। सैकड़ों मन्नतें मांगी थी हम, तब तो जाकर हमें नसीब हुआ। हम जानते हैं हमने किस तरीके से तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया है। तुझे क्या हो गया है बेटा? तुझे ये क्या हो गया है बेटा? एक बात सोच ले बेटा। बेटा हम जी नहीं पाएंगे, हम जीते जी मर जाएंगे बेटा। हम जीते जी मर जाएंगे बेटा। बाबूजी आपके नाटक से मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। मेरा जो फैसला है वो अटल है। आपको नहीं रहना है तो नहीं रहना। रंजन बैठो। बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा सुन ले, तू सुन ले बेटा। अरे बेटा तू सुन ले।
माँ बाप का दर्द न समझे वही खुद को इंसान बताना है। बहू बेटे ने घर से निकाला, माँ बाप रोते रह गए। अरे चंचल कहाँ रह गए यार, लेट हो रहे हैं। अरे आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे दो ना। हेलो हेलो, मैं वृद्धाश्रम से बोल रही हूँ। राजवीर जी की पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब है, आप आ जाइए जल्दी। अरे ऐसा है कि रॉन्ग नंबर है। बस तो सही है, पर ये रॉन्ग नंबर क्यों बोल रही है? इसका कौन था? रॉन्ग नंबर था। अरे तो चलो ना यार, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। आओ जल्दी। जग्गा भाई आप फोन तो कर लिया होता, मैं आ जाता। बहुत पूछ कर नहीं आती है तो जग्गू दादा का दूसरा नाम बहुत है, समझे? तो आज पूरे 7 दिन हो गए हैं। निकालो मेरा पैसा फटाफट। देते हैं ना जग्गा भाई, पैसे लेके आओ और इन्हें दे दो। ये लो सारे पैसे। ये लो जग्गा भाई, पूरे 5 लाख गिन लो। अरे आज बड़ी जल्दी इंतजाम हो गया। हमने तो सोचा था पूरा घर का सारा सामान ही लेकर सकते रहेंगे। जग्गा भाई हम इज्जतदार लोग हैं। तेरी इज्जत तो मैं जानता हूँ कितनी है। माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ा है। ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? अरे हम तो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सारी जानकारी है, समझे? अच्छा ये रोहित भाई, चलते हैं। तो तू तो जानता है अगर आज पैसा नहीं मिलते तो क्या होता? ठीक है भाभी जी, राम राम। चल बोला था ना तुमसे कि माँ बाप को वृद्धाश्रम मत भेजो, भेजो। अब करो बाहर वालों की बोलती बात। क्या सोचेंगे पड़ोसी हमारे बारे में? सोचा है कभी? अरे बोलेंगे तो तब ना, जब किसी को पता चलेगा। बोल देंगे कि तीर्थ यात्रा पे गए हुए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जग्गा को कैसे पता चल गया कि हम उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। और अगर इसने ये बात चारों तरफ फैला दी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, समझा ना? और ये सब तुम्हारी वजह से। माँ बाप की कोई जगह ना हुई, बहू बेटे ने घर से निकाला, माँ बाप रोते रह गए। अपने ही आंगन में पराए सपने सारे सोते रह गए।
ठीक है ना तुम्हारी? अरे सुनो, अरे शांति, शांति, अरे कोई है? सुनो, शांति, शांति, बेटा, देखो मेरी वाइफ को क्या हो गया? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हेलो डॉक्टर साहब, हमारे वृद्धाश्रम में एक लेडीज चक्कर खा गई है, आप थोड़ा जल्दी आके कोशिश करो। ठीक है, बहुत शांति, पानी पानी तरफ नहीं, पहुँच जरा देखो तो सही मेरी पत्नी को क्या हो गया। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा बीपी बढ़ने की वजह से इनको चक्कर आ रहे हैं। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, ले जाओ साइड में। चलो साइड में हो जाओ। अखबारी पढ़ते रहोगे? सवाल की लिस्ट नहीं बना रही क्या? अरे बन जाएगी लिस्ट यार, अभी तो तुम्हारी भतीजी की शादी में काफी दिन पड़े हैं। देखो गेट पर कौन है? राजवीर जी, राजवीर जी, राजवीर जी को मिलिए। हाँ जी आइए, बताइए। उनसे मिलना जी मैं उनका बेटा ही हूँ, मुझे बताइए क्या बात है। अब सारी बात भारी पूछोगे? जरा अंदर चलिए, आइए प्लीज। चल क्या लेंगे सर, चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं। जी बताइए आप। तो बुलाइए राजवीर जी को। जी आप मुझे ही बता दीजिए, मैं उनका बेटा ही हूँ। एक्चुअली क्या है, वो एक खुशखबरी है जो राजवीर जी को ही बतानी है। दरअसल क्या है कि मम्मी पापा तो तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं और एक दो दिन में ही आ जाएंगे, आप मुझे भी बता सकते हैं। अच्छा, जो वो आ जाए। खुशखबरी ये है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का बीमा कराया था, जो बीमा पूरा हो गया है। अच्छा, और उनसे कहना कि वो ऑफिस से आके अपना चेक ले लें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं ही उनको ले आता हूँ, एक दो दिन में। ठीक है, हाँ ओके। अच्छा जी, हाय हाय, मेरी तो मती मारी गई, जो हमने माँ जी को और पिताजी को आश्रम में भेज दिया। अब कैसे भी करो, तुम जाके उनके हाथ पैर जोड़ के और उन्हें दोनों को लेकर आओ। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो चाहे। क्या हो रहा था यार, वैसा देखते ही रंग बदल गए। क्या कहा? अरे कुछ ना भगवान, तू एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, हमें सुबह ही निकलना है। ठीक है, ओके। एक करोड़, अगर ये पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरे तो बल्ले ही बल्ले है। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। अरे चल, ड्रामेबाजी मत कर जाता। चल चल। मेरा बेटा ड्रामे न कर रहा, ये सुधर गया शायद। यो, और सुधर गया? अब क्या करना है तू यहाँ पर, ये बता। बाबूजी आपको घर ले जाने आया बाबूजी, एक मौका दे दीजिए बाबूजी सुधरने का।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। माँ जी, हम आपके कसूरवार हैं, हमें बस एक मौका दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए एक बार। घर? कौन से घर जहाँ माँ बाप को बेकार की चीज समझकर बाहर फेंक दिया जाता है? वो घर नहीं, अब हम किसी घर नहीं जाएंगे। ऐसा मत बोलिए बाबूजी, मैं आपके बिना मर जाऊंगा बाबूजी, मर जाऊंगा बाबूजी। चलो ना, माफ कर भी दो। आपको बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी। ये ड्रामेबाजी मत कर, हट चल यहाँ से चल। मैं मर जाऊंगा बाबूजी यहीं पर। आप हाँ मर जा, तेरे लिए तो हम मर ही गए। मर मर मर, चल हट चल यहाँ से। नहीं बाबूजी, मैं आपका बिना नहीं जाऊंगा बाबूजी, हट मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी। माँ जी, मैं अपनी गलती का एहसास हो गया, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। मौका दे दीजिए बाबूजी हमें, बस एक बार हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, अपने घर चलिए। हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे बाबूजी यहाँ से। चलो ना घर। बाबूजी चलिए ना। एक बार माँ की बात मान लीजिए बाबूजी, चलिए ना, एक मौका दे दीजिए हमें। दे दो ना मौका, हो सकता है सुधर गए हो। जी बात, हम आपके बिना नहीं रह सकते बाबू, आपको लिए बिना हम नहीं जाएंगे बाबू। चलो घर। चलिए ना बाबू, चलो ना घर, ये सुधर गए अब। तू माँ है ना, नरम दिल रखती है ना तू, इनकी इन भावनाओं पर पसीज गई। मुझे यकीन नहीं है इनके ऊपर, लेकिन तेरी खातिर तो कह रही है तो मैं चल रहा हूं, वरना मुझे तो कोई यकीन नहीं है। एक मिनट बाबू, बैठो, आइए बैठो, माँ आओ ना, बैठो बैठिए माँ जी, आप भी बैठो। बाबूजी, अब आपको हम किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। अरे तू क्यों खड़ी है, चाय का नाश्ता बनाना बाबूजी। हाँ, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। बाबूजी मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए। अचानक इस हृदय परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? अजय, आप भी मेरे बेटे पर अब भी शक कर रहे हो। अब तो वे शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा है, देखती रह तू अब कैसे कैसे शर्मिंदा होंगे। कुछ ना होगा जी, सुधर गए वो अब। कहीं ना सुधरे सुधराए हैं, मुझे कुछ और ही खेल नजर आ रहा है इसमें। आपको तो ऐसे ही लगता रह रहा है। देख लीजिए बाबूजी। हाँ पानी, माँ, अरे लाना। बाबूजी, एक खुशखबरी तो मैं बताना आपको भूल ही गया। क्या? वो जो आपने पॉलिसी कराई थी ना 1 करोड़ रुपए की, वो पूरी हो गई। तो वो बीमा एजेंट भी आया था, तो वो ये कह रहा था कि ऑफिस जाकर 1 करोड़ का चेक ले आओ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप देर ना करें और अभी जाकर अभी चेक ले आए। फिर बाबूजी हमारा भी बड़ा नया घर होगा, फिर हम आराम से उसी में रहेंगे। ठीक है बेटे, मैं सब समझ रहा हूँ। जी बाबू, मैं सब समझ रहा हूँ, जरूर लाके दूंगा तुझे चेक। लो शांति, चाय पियोगी? दोनों ना आप बाबूजी। लेता हूँ। अरे कुछ खाने को दिया, वो भी खाने के। अरे बस बस, रहने दे बहू, रहने दे। लाने दो बाबूजी।
बाजी खोल के दे पागल। लीजिए, ठंड बहुत हो रही है, काजू लीजिए। तो बाबूजी बस जल्दी से चाय पी के मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अभी निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रकम बड़ी है और ज़्यादा लेट किया तो शायद हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाबूजी चाय सही लगी आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लगी। तो आप ये बताइए खाने में क्या लेंगे? बस कुछ नहीं बहू, हम तो दाल रोटी खाने वाले आदमी हैं, दाल रोटी हमें बना देना। अरे बस पागल, तुझे पता नहीं है कि बाबूजी को क्या पसंद है? अरे शाही पनीर बनाना, बाबूजी और माँ को कितनी पसंद है तुझे पता नहीं क्या? नहीं, बस दाल रोटी सब्जी हो, बस वही उसमें ही काम चला लेंगे। अरे वो बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि अगर वो 1 करोड़ का चेक आज ही ले आते तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लेट हो गया, पता पड़ा कि कहीं मिस हो जाए या कोई बात हो जाए, क्योंकि रकम बड़ी है तो ज्यादा अच्छा है। समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। इच्छा? हाँ बाबूजी बताइए, हम तो आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अपना मकान है ये वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया जाए। वृद्धाश्रम? इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? अरे बहू, जैसे हम बेसहारा होकर वृद्धाश्रम में गए थे, वो अपना सहारा बनाने के लिए वो हमारा रैन बसेरा बना था। मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी तो बहुत से माँ बाप होंगे जो जिनकी संतान उनको वृद्ध होने पर बाहर निकाल देती होगी, तो वो बुजुर्ग यहाँ पर आकर रहे, 2-4 परिवार, 8-10 तो अच्छा है। वृद्धाश्रम के नाम अगर ये मकान आप लोग कर दो। बाबूजी आपकी इच्छा भला क्यों नहीं पूरी होगी? पैसा तो आ ही रहा है, नया मकान बना लेंगे उसको। वैसे भी हमें तो नए मकान में ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पुराना भी हो चुका है ये मकान, तो मैं किसी के काम आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ बाबूजी, आप उधर से चेक लेके आइए और मैं वृद्धाश्रम के नाम सारे पेपर तैयार करवा लेता हूँ। ठीक है, हाँ आप पेपर्स तैयार करवाइए, मैं चेक लेकर आता हूँ। और तू क्या देख रही है, तू खाना बनाना। ठीक है। तो ठीक है बाबूजी, फिर मैं निकलता हूँ। अच्छा माँ, ठीक है, मिलता हूँ मैं। देखा जी, हमारे बच्चे अब सुधर गए। अच्छा, ये सुधर गए? जाओ, तुम तो ऐसी बात करते रहो। तू बहुत भोली है शांति, वो कुछ नहीं समझती तू। वो कैसे? तुझे पता चल जाएगा अभी कुछ देर में। बैठ तू आराम से लेट, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं इनके खेल को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। चल बेटे, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। माँ जी, मैं क्या कह रही थी ना कि देखो अब जैसे बाबूजी के पैसे आ जाएंगे तो हम नया घर तो ले लेंगे, तो मैं सोच रही थी कि एक नई गाड़ी ले लेंगे, है ना? हाँ, नई गाड़ी भी ले लियो। और ना माँ जी सुनो, मेरे लिए ना एक गले का सेट बनवा देना है और हाथों के लिए कंगन बनवा देना, बस इतनी सी चीज करानी है आपको। हाँ, कंगन भी ले लियो, गले का सेट भी ले लियो, है किसका, सब तुम्हारे तो है, कुछ भी करो तुम। जी माँ जी। माँ, बाबूजी, माँ, बाबूजी नहीं आए अभी चेक लेकर? कागजों में नाम उन्हीं का, पर हक किसी और का है। माँ बाप की आंखों में आंसू और दुनिया को तमाशा है। बुढ़ापे की लाठी छीन कर आ गए। भला हम लेट कैसे हो सकते थे? वक्त ने हमें काम वक्त पे करना जो सिखा दिया है। हाजिर है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं भी वक्त की नजाकत को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। अच्छा, जैसा आपने कहा था मैं वैसा कर दिया है। वेरी गुड। मैंने ये मकान वृद्धाश्रम के नाम कर दिया, ये देखिए। वेरी गुड। आप बेटा किसका हूँ? क्यों माँ?
अरे निकम्मे, तू कहाँ से आ गया मेरे? अगर तू अपने बाप पे चला जाता तो कम से कम ये कर्जा तो न होता। माँ तुम कैसी बात कर रही हो? आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, हमने सारा कर्जा उतार दिया है। अब तो बस इन पैसों से हम आलीशान अपना मकान बनाएंगे। किसके लिए? हमारे लिए? तो हम भी तो रहेंगे ना आप लोगों के साथ में। हम यही रहेंगे, इसी आश्रम में। यही चाहते थे ना तुम लोग कि हम वृद्धाश्रम में रहें? तो हमने इस घर को वृद्धाश्रम बना लिया है। हम जैसे न जाने कितने लोग अब यहाँ पर रहेंगे। गलती होगी बाबूजी, आगे से हम आपको किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट नहीं देंगे। हम तुम जैसी निकम्मी औलाद की फितरत को बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम। शांति, तो इसको बोल दे, इनको जहां जाना हो जाए, हम यहीं रहेंगे इसी मकान में। हाँ बाबूजी, अगर आप साथ छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आप आगे रहो सर, वो सब पीछे रहो, हंसो मत, इग्नोर मत, तुम भी। बाप की कमाई पर बहुत ऐश कर ली बेटा, अब अपनी कमाई से मकान बनाकर दिखाएगा तो पता लगेगा। निकालो इसे। चल बाहर, चल बाहर, आओ आओ, बिल्कुल आओ। हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे। ये क्या? बाबूजी ऐसे मत कीजिए। बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ। बाबूजी बाहर आओ, आओ बाबूजी। बाबूजी माफ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा बाबूजी। अपने ही आंगन में पराए सपने सारे सोते रह गए। साथियों, गोपाल जी वर्मा द्वारा निर्मित अपने चैनल के लिए, गोपाल जी फिल्म चैनल के लिए, और संजय वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म निकम्मा हमारी रिलीज फिल्म के प्रमोशन के लिए हम सब लोग यहाँ रेलवे पार्क हापुड़ में इकट्ठे हुए हैं और फिल्म के सभी कलाकार और निर्माता निर्देशक हमारे साथ हैं। बेटे को सीने से लगाया, आज वही मुँह मोड़ गया। एक इशारे पर बहू के माँ की ममता